Hello everyone, I am Disha, welcoming you to this digital platform of learning. Today I am going to take English of class 8, English grammar of class 8, part 3 of the lesson. Already I have explained to you part 1 and 2 of this lesson, tenses. So let's continue part 3 of tenses. Third exercise, add since or for. As I have already told you, since indicates point of time, whereas for indicates period of time. Point of time को since बताता है और for बताता है period of time. जैसे 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा, 2 मिनट, 4 मिनट, ये सब जहां बात होगी वहां for लगेगा. और since कहां लगेगा? जैसे जनवरी से, सुबह से, अर्ली मॉर्निंग, मंडे से, तब वहां सिंस लगता है. तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस. ही हैज बीन सेलिंग कार्स फॉर 10 years. यहां पर फॉर का उपयोग होगा. अवधि बता रहा है, पीरियड टाइम बता रहा है, इसीलिए यहां फॉर लगेगा. सेकंड वन, ही हैज बीन वर्किंग डैश अर्ली मॉर्निंग. यहां क्या लगेगा? फॉर नहीं लगेगा बेटा, यहां सिंस लगेगा. पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है. अर्ली मॉर्निंग पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए यहां सिंस लगेगा. नाउ नोबडी हैज कम टू सी मी डैश मंडे. यहां भी सिंस लगेगा, सिंस मंडे. Nobody has come to see me since Monday. Okay. Number 4. We have been waiting dash 5 o'clock. यहां भी for नहीं लगेगा. 5 o'clock indicates point of time. इसीलिए यहां भी since का ही उपयोग होगा. Since 5 o'clock. We have been waiting since 5 o'clock. Number 5. Ram has been living here dash 2000. For 2000 बिल्कुल गलत होगा. ये भी पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करता है. ये जो ईयर 2000 है पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट करता है, इसीलिए यहां भी सिंस लगेगा. ओके, एक्सक्यूज मी. We haven't done any work dash a month. 1 महीना का बात कर रहा है. तो क्या है? पीरियड ऑफ टाइम. 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीना, जहां बात है ये अवधि को बताता है, समय की अवधि को, इसीलिए यहां पर for होगा. We haven't done any work for a month. Question number 7. Dev hasn't been here dash 3 weeks. यहां भी अवधि को बता रहा है, 3 सप्ताह का बात हो रहा है. तो अवधि पीरियड ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए यहां भी फॉर ही होगा. तो ये हो जाएगा देव हैजंट बीन हियर फॉर 3 weeks. क्वेश्चन नंबर 8. माय फ्रेंड हैज बीन इल डैश ए लॉन्ग टाइम. कोई अवधि को नहीं बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम को बता रहा है, तो यहां सिंस होगा. सिंस ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से. ठीक है, सिंस ए लॉन्ग टाइम. What have you been doing since yesterday? For yesterday नहीं होगा, since yesterday होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10. He hasn't sent me any money since February. Clear? Now I'll move on to the next slide. मेन क्वेश्चन नंबर 4. ये एक्सरसाइजेस है. यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स. ब्रैकेट में दिया गया है, उसका करेक्ट टेंस फॉर्म यूज करना है. ठीक है.
देखिए, आई नॉट सी हिम और सिंस मोर देन ए वीक, क्या होगा यहां पे? आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैवेंट सीन हिम, क्योंकि अभी पास्ट टेंस नहीं पढ़ाए हैं तो प्रेजेंट से रिलेटेड ही आपको बनाना है। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस फॉर मोर देन ए वीक, सिंस नहीं होगा, फॉर होगा। यहां थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा, यहां फॉर होगा। आई हैवेंट सीन हिम, क्योंकि हम प्रेजेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम लोग प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। यहां पास्ट टेंस अगर यूज करना था तो आई हैड नॉट सीन हिम में हो जाता। आई हैवेंट सीन हिम फॉर मोर देन ए वीक। हाँ, यहां अवधि का बात है, इसीलिए फॉर लगेगा। क्लियर? नंबर 2, he worked in this office for since 20 years. क्या होगा? He has been working, यहां he has been working in this office for 20 years. for सही होगा यहां, ठीक है, since नहीं लगेगा, अवधि का बारे में बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, she not buy any new dress for since 6 months. यहां क्या होगा? she has not bought, she has not bought, यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हो रहा है, यहां प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, ठीक है, यहां प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। she has not bought any new dress for 6 months, यहां भी अवधि के बारे में बता रहा है 6 months, इसीलिए for लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4, you must wake her, she sleep for since 10 hours. You must wake her, she has been sleeping, she has been sleeping. देखिए बेटा, she has been sleeping होगा, यहां for लग जाएगा, ठीक है। You must wake her, she has been sleeping for 10 hours. Clear? Now question number 5, for since last year the streets become very crowded. For last year नहीं होगा, यहां होगा since last year. The streets have become very crowded, यहां have become हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, have become very crowded, ठीक है, became नहीं होगा बेटा, have become, became क्या है? पास्ट टेंस है, और become भी verb 1 भी है और पास्ट पार्टिसिपल भी है, ओके, verb 3 भी है। क्वेश्चन नंबर 6, we learn English grammar for since the last 2 years. We have been learning, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, we have been learning English grammar for the last 2 years. 2 साल वाला अवधि का बात है, इसीलिए यहां for होगा। क्वेश्चन नंबर 7, coal become dearer for since the end of last year. Coal has become dearer since the end of last year. यहां for नहीं लगेगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट कर रहा है, तो since the end of last year होगा, ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, we stay at the same hotel every year for since 5 years. We have been staying, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, ज्यादातर यही होता है, we have been staying, स्टे का जगह हो जाएगा, have been staying, we have been staying at the same hotel every year for 5 years, for होगा, since कट जाएगा, ठीक है। Now number 9, mother go to the market and the child cries since for them.
मदर हैज गॉन टू द मार्केट, यहां हैज गॉन होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज गॉन, मदर हैज गॉन टू द मार्केट एंड द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग, यहां हो जाएगा हैज बीन क्राइंग, यहां हो जाएगा हैज बीन क्राइंग। सिंस देन, यहां सिंस लगेगा, फॉर नहीं लगेगा, फॉर देन नहीं होगा, सिंस देन होगा। क्लियर? सो मदर हैज गॉन टू द मार्केट एंड द चाइल्ड हैज बीन क्राइंग सिंस देन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, they built that bridge for since a year but they not finished it yet. They have been building, जगह की यहाँ कमी, स्पेस की बेटा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। They have been building that bridge for a year, एक साल का अवधि दिया गया, अवधि है इसीलिए फॉर लगेगा, for a year, but they have not, have क्यों लगेगा? क्योंकि they प्लूरल है, they have not it yet। क्लियर? तो ये दोनों एक्सरसाइज हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ कम टू पास्ट टेंसेस। पास्ट टेंसेस का अध्ययन करेंगे, प्रेजेंट टेंसेस खत्म हो गया। ओके, आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू योर कोर्स ओनली, अकॉर्डिंग टू योर बुक। The past simple tense or the past indefinite tense is used for an action completed in the past. Simple past tense या past simple tense या past indefinite tense जिसको कहा जाता है, इसका उपयोग कब होता है? It used for an action, ऐसा कार्य जो कि अतीत में खत्म होता है, भूतकाल में जो कार्य खत्म हो गया रहता है, उसके लिए हम past simple या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम यस्टरडे, वी वेंट टू शिमला लास्ट ईयर। मीट का पास्ट टेंस होता है मेट, मीट का पास्ट टेंस होता है मेट, ठीक है। गो का पास्ट टेंस होता है वेंट, ठीक है। तो यहां पास्ट टेंसेस का यूज हुआ है, ठीक है। आई मेट हिम यस्टरडे, वी वेंट टू शिमला लास्ट ईयर। ओके, इट इज वेरी कॉमन मिस्टेक टू यूज द प्रेजेंट परफेक्ट इन प्लेस ऑफ द पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की जगह अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, और ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, ज्यादातर बच्चे ऐसा काम करते हैं। सिंपल पास्ट की जगह वो क्या करते हैं, गलती से प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं, बिल्कुल गलत है। फॉर एग्जाम्पल, He has come yesterday, has come क्या दर्शाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है। क्लियर? क्योंकि ये V3 है, has प्लस V3 है, ये कम क्या है? V3 है, V3 है। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है has come, तो ये बिल्कुल गलत है। He came yesterday, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि यहां वर्ब टू का उपयोग हुआ है, V2 मतलब पास्ट टेंस का उपयोग हुआ है। He came yesterday। क्लियर? नाउ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिनोट्स प्रेजेंट टाइम, सो इट कांट बी यूज्ड विद अ वर्ड और फ्रेज डिनोटिंग पास्ट टाइम। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बताता है? प्रेजेंट समय के बारे में बताता है, वर्तमान काल के बारे में दर्शाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसलिए इसका उपयोग कोई वर्ड या फ्रेज के साथ नहीं हो सकता है जो पास्ट टाइम से तात्पर्य रखता है, पास्ट टाइम से रिलेशन रखता है, वहां हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग नहीं कर सकते किसी भी वर्ड, किसी भी फ्रेज के साथ। ओके, आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाइए, वो सिंपल पास्ट मैंने बताया, अब आ जाइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, एंड दिस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन व्हिच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट।
ऐसा कार्य का बोध कराता है, ऐसा कार्य जो कि पास्ट में, भूतकाल में कुछ समय तक ये कार्य चला, ये घटना घटा, ठीक है। तो उसको दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। ओके, द एग्जैक्ट लिमिट्स ऑफ टाइम आर नॉट नोन एंड आर नॉट इंपॉर्टेंट। और लिमिट्स ऑफ टाइम नहीं मालूम होता है कि क्या टाइम सीमा रहता है, समय सीमा का कुछ वैसा कुछ उसमें नहीं दिया रहता, उसको जरूरी भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है समय सीमा के बारे में दर्शाना, ओके, या उसके बारे में बात करना। फॉर एग्जाम्पल यू सी ही वॉज वर्किंग एट द टाइम, तो यहां क्या लगा है, वॉज प्लस V1 प्लस ING, V1 प्लस ING को V3 भी V4 भी बोलते हैं, ओके, V1 प्लस ING को V4 बोलते हैं। देखिए यहां वर्क प्लस ING लगा है, यहां देखिए वर्क प्लस ING, ये हो गया वर्किंग। क्लियर? सो ही वॉज वर्किंग एट द टाइम, वॉज वर्किंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है। शी वॉज वेटिंग फॉर मी व्हेन आई वेंट देयर, शी वॉज वेटिंग क्या दर्शाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाता है। वॉज प्लस वेट प्लस ING, ये हो गया वॉज वेटिंग, V4 हो गया। तो क्या हो गया, वॉज प्लस V4 हो गया, वॉज प्लस V4, दोनों सेंटेंसेस में अब देखिए क्लियर है। ओके, नाउ द पास्ट सिंपल इज यूज्ड फॉर ए कंप्लीटेड एक्टिविटी इन द पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग कब यूज करते हैं, जो एक्टिविटी, कोई भी इवेंट जो भूतकाल में हम समाप्त करते हैं, कंप्लीट करते हैं कोई भी कार्य को, उसके लिए हम लोग सिंपल पास्ट का उपयोग करते हैं। व्हाइल पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूइंग एक्टिविटी इन द पास्ट, और जहां तक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सवाल है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग प्रयोग जो एक्टिविटी अतीत में, भूतकाल में चलते रहता है, उसके बारे में जब दर्शाते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई केम ही वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, जब मैं आया वह ब्रेकफास्ट कर रहा था। तो वॉज हैविंग क्या दर्शाता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस को दर्शाता है, और केम क्या हुआ, ये सिंपल पास्ट को दर्शाता है। ठीक है, ये सिंपल पास्ट को दर्शाता है। अब देखिए, शी फेल डाउन व्हाइल शी वाज प्लेइंग टेनिस, शी फेल डाउन, फेल क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है, और वाज प्लेइंग क्या है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। शी फेल डाउन व्हाइल शी वाज प्लेइंग टेनिस। क्वेश्चन नंबर 3, while the teacher was teaching the boys were talking, while the teacher was teaching, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और ये भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, दो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इसमें। while the teacher was teaching, जब टीचर पढ़ा रहा था, लड़के बात कर रहे थे, ये इसका मतलब हुआ। तो ये दोनों जगह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया गया है, और ये तीनों सेंटेंसेस उसी को दर्शाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। पहला दो सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस भी दिया गया है और सिंपल पास्ट भी दिया गया है, और तीसरा सेंटेंस में ये जो वर्ड्स हैं, ये दो चारों, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को दर्शाते हैं। क्लियर? आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट के तरफ, टेंस की तरफ हम अपना रुख करते हैं। द पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर सम पार्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है, इसका प्रयोग कब होता है, ऐसा कार्य का बोध कराता है जो कि कोई एक खास मोमेंट, खास पल में, पास्ट में, अतीत में हम वो कार्य कर चुके हैं। खास मोमेंट पर, बहुत स्पेशल मोमेंट पर वो कार्य हम कर चुके हैं, उसको पास्ट परफेक्ट टेंस दर्शाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, he had already left for home before the boss called him, had already left,
सो हैड लेफ्ट, ये पास्ट परफेक्ट को दर्शाता है। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज होता है? हैड प्लस V3। तो लेफ्ट क्या है? V3 है, यहां हैड है, हैड प्लस V3 का यूज हुआ है। ठीक है, ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर होम बिफोर द बॉस कॉल्ड हिम। ओके, तो ये पास्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। शी हैड डन नथिंग टिल आई रीच देयर। हैड डन पास्ट परफेक्ट को दर्शाता है। क्लियर? हैड प्लस V3 लगता है। डू का डिड पास्ट टेंस होता है और डन पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो डन क्या है? V3 है। क्लियर? रिमेंबर दैट फॉर टू एक्शंस टेकिंग प्लेस इन द पास्ट, द एक्शन दैट टुक प्लेस फर्स्ट इज पुट इन द पास्ट परफेक्ट, व्हाइल द लेटर एक्शन इज पुट इन द पास्ट सिंपल। एक चीज याद रखेंगे, दो एक्शंस, दो कार्यों का जब बोध कराया जाता है, पास्ट का, भूतकाल में दो कार्यों का जब बोध कराया जाता है, जो एक्शन घटता है, जो कार्य होता है, द एक्शन दैट टेक प्लेस, उसको पहले पास्ट परफेक्ट में उसको पहले दर्शाया जाता है, व्हाइल द लेटर एक्शन, और बाद वाला एक्शन को सिंपल पास्ट में दर्शाया जाता है। ठीक है, मतलब दो एक्शन जहां होता है पास्ट में, और जो कार्य जो होता है पहले जो होता है उसको पास्ट परफेक्ट में वो लिखा जाता है या दर्शाया जाता है, और सेकंड जो एक्शन होता है वो सिंपल पास्ट में लिखा जाता है। देखिए, आई हैड डन माई होमवर्क व्हेन अंजू केम। देखिए यहां हैड डन जो है, हैड डन, ये पास्ट परफेक्ट है। इस सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट भी है और सिंपल पास्ट टेंस भी है। तो सिंपल पास्ट टेंस का पहले प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, पहले पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस लगेगा। ठीक है, यहां पे देखिए, वी हैड ईटन आवर डिनर बिफोर दे अराइव्ड। अराइव्ड क्या है? ये V2 है, सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है, ये क्या है? ये V3 है, हैड प्लस V3। देख रहे हैं? क्लियर? वी हैड ईटन आवर डिनर बिफोर दे अराइव्ड। इट स्टार्टेड रेनिंग soon after the guests had left. Started raining soon after the guests had left. तो यहां पर had left अंत में आया है क्योंकि सेंस वैसा कह रहा है सेंटेंस का, और यहां कंटिन्यूअस टेंस का, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। हमने सिंपल पास्ट टेंस का बात किया था। सिंपल पास्ट टेंस अगर रहेगा तो पहले पास्ट परफेक्ट लगेगा, उसके बाद सिंपल पास्ट लगेगा, लेकिन यहां पास्ट कंटिन्यूअस है। स्टार्टेड रेनिंग, स्टार्टेड रेनिंग क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है, इसीलिए वो पहले लग जाएगा। और हैड लेफ्ट, ये हैड प्लस V3, ये पास्ट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है। The past perfect continuous is used for an activity that began before a particular time in the past and was still continuing at that time. अब आ जाइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या दर्शाता है? एक ऐसा एक्टिविटी के बारे में दर्शाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा एक्टिविटी के बारे में दर्शाता है दैट बिगैन बिफोर ए पार्टिकुलर टाइम इन द पास्ट, जो कि कोई खास समय से पहले वो कार्य शुरू हुआ। इन द पास्ट, अतीत में ही, भूतकाल में ही, कोई खास समय के पहले कोई कार्य जब शुरू होता है तो उसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, एंड वाज स्टिल कंटिन्यूइंग एट दैट टाइम। तो भूतकाल में कोई खास समय के पहले शुरू हुआ और वो उस समय भी वो कार्य जारी था, चल रहा था। जहां ऐसी बात होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई रीच्ड देयर एट 2 दे हैड बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 1:30।
जब हम लोग वहां 2 बजे पहुंचे, वे लोग हमारा इंतजार कर रहे थे 1:30 से। ओके, तो यहां पर देखिए हैड बीन वेटिंग, ये पास्ट परफेक्ट को दर्शाता है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? हैड प्लस बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को दर्शाता है, सॉरी, प्लस V4 लगता है। ठीक है, तो ये हो गया हैड, ये हो गया बीन, ये हो गया V4। क्लियर? तो ये चीज का प्रयोग होता है। ठीक है, ये तो रिच्ड क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, नाउ यू सी, एट दैट टाइम he was very tired. At that time he was very tired because he had been working for 6 months. So had been working जो है ये past perfect continuous tense को दर्शाता है। देखिए had plus been plus working. Clear? Now I'll move on to the next slide. इसमें मैं कुछ एक्सरसाइजेस करा दे रहा हूं और आगे भी कंटिन्यू रहेगा। यूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो वर्ब्स दिए गए हैं इसका सही फॉर्म यूज करना है। पास्ट सिंपल V2 और पास्ट प्रोग्रेसिव वाज वेयर सिंपल पास्ट में यूज करना है या तो पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करना है। ठीक है, V2 या वाज वेयर प्लस V1 प्लस ING। क्लियर? देखिए एक्सक्यूज मी, नंबर 1, नमिता सिंग व्हेन आई गो इनटू हर रूम। नमिता वॉज सिंगिंग, ये हो जाएगा वॉज सिंगिंग। देखिए सेंस देखकर समझ जाना है कि क्या कह रहा है सेंटेंस। नमिता वॉज सिंगिंग When I went into her room. Went क्या हो गया? सिंपल पास्ट टेंस हो गया। Was singing क्या होगा? क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, मतलब पास्ट प्रोग्रेसिव। क्लियर? कोई डाउट? पास्ट प्रोग्रेसिव में क्या लगता है? Was और were प्लस V4। क्लियर? और सिंपल पास्ट में क्या लगता है? सिर्फ V2। ओके, वी स्लीप ऑन द रूफ व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। वी वेर स्लीपिंग ऑन द रूफ, यहां होगा वी वेर स्लीपिंग ऑन द रूफ व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। स्टार्टेड में बदल जाएगा, ये पास्ट टेंस हो जाएगा, सिंपल पास्ट हो गया, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस वेर स्लीपिंग। क्लियर? सो वी वेर स्लीपिंग ऑन द रूफ व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब आइए थर्ड पे, ही ईट हिज डिनर व्हेन आई गो टू सी हिम। ही वॉज ईटिंग हो जाएगा। सेंस को देखिए बेटा, ही वॉज ईटिंग हिज डिनर व्हेन आई वेंट टू see him. Okay. Number 4, Deep jumped off the train while it moved. Deep jumped off, jump का हो जाएगा jumped, past tense हो जाएगा, यहाँ V2 हो जाएगा, V2 हो जाएगा। ठीक है, jumped off the train while it was moving. Clear? Was moving क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, नंबर 5, अ thief break into our house last night. A thief broke into, यहां सिर्फ पास्ट टेंस का यूज होगा, ब्रोक हो जाएगा, was breaking नहीं होगा, यहां कोई पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है। A thief broke into our house last night, ये ब्रेक का हो जाएगा। ठीक है, broke। Clear? Number 6, I go on the road when I find this pen. I go on the road when I
फाइंड दिस पेन, तो ये हो जाएगा I was going on the road, I was going on the road when I found this pen. Find का हो जाएगा found. Clear? I was going on the road when I found this pen. Number 7. I work as a teacher from 2000 to 2015. I worked, यहाँ work होगा, past tense, simple past tense होगा. I worked as a teacher from 2000 to 2015. Is it clear? Now, number 8. He not see that the teacher stand behind him. He did not see that. He did not see that हो जाएगा यहाँ. Simple past tense. He did not see that. He did not see that the teacher was standing. Was standing behind him. तो क्या हो जाएगा? He did not see that the teacher was standing behind him. Okay? Now number 9. The snake bite the old man while he tried to catch it. The snake bit हो जाएगा, past tense हो जाएगा, bite का past tense क्या होगा? Bit. The snake bit the old man while he was trying to catch it. Clear? Is it clear to you, all of you? Now, the last of this exercise, number 1. We drink coffee every day when we be in Nainital. We drink coffee. We drank coffee every day. We drank coffee every day when we were in Nainital. ठीक है? We drank coffee every day when we were in Nainital. दोनों जगह simple past tense का यूज हो रहा है. So, my dear students, I have completed this exercise. There are more exercises to be done in the next class. I will come with more exercises. So, today I have come to the end of today's session. Thank you so much.